दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कई मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है। दिल्ली से पर्ची भी आ गई है। इस पर्ची में कई विधायकों के नाम हैं जिनकी कुर्सी जाने वाली है और कई विधायकों की कुर्सी मिलने वाली भी है, जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं उन्हें कुर्सी मिलेगी और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। तो कई विधायकों की कुर्सी जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब किस किस मंत्री का पत्ता कटने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की हालिया मुलाकात ने सियासी गलियारों में तगड़ा तहलका मचा दिया है। राजस्थान में उपचुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के हालिया उपचुनाव की, जिसमें भाजपा ने 7 सीटों में से 5 सीटों पर विजय प्राप्त की है। भाजपा के इस प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार के मनोबल को और बढ़ा दिया है। ये चुनावी जीत राज्य की राजनीति में भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा संजीवनी बूटी साबित हुई है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव की गिनती खत्म हुई, राजनीति के जानकारों ने एक और सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा? इसका सवाल एक बड़ा कारण बनी है। इस सवाल का एक बड़ा कारण है मुख्यमंत्री भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की हालिया मुलाकात। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद से सियासी गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कुछ सियासी जानकार मानते हैं कि इस मुलाकात के पीछे राज्य में मंत्रिमंडल के फेरबदल की तैयारी हो सकती है। चर्चा है कि भजनलाल सरकार अब परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव कर सकती है, यानी जो मंत्री अपनी जिम्मेदारियों में कमजोर रहे हैं उन्हें हटाकर नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के अब तक के 1 साल के कार्यकाल में हर मंत्री की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि जिन मंत्रियों की रिपोर्ट कमजोर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इस रिपोर्ट में हर मंत्री के कामकाज का ब्यौरा है और इसी के आधार पर तय होगा कि कौन मंत्री रहेगा और किसकी कुर्सी जाने वाली है। ऐसे में कुछ मंत्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिनके परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। अब बात करते हैं अगले कदम की। कहा जा रहा है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल पर अंतिम मुहर लग सकती है, यानी कि फाइनल फैसला जो है वो दिल्ली से ही होगा। यह बदलाव तभी हो सकते हैं जब केंद्र सरकार से इस पर हरी झंडी मिल जाएगी। कुछ खबरों के अनुसार सीएम भजनलाल दिल्ली जा सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही यह संभावना भी जताई जा रही है कि नए विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। भाजपा के उपचुनाव में जीतने वाले विधायक अब मंत्रिमंडल में एंट्री करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक इस फेरबदल से भजनलाल सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी और राज्य में सशक्त नेतृत्व दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या वाकई मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार अपनी मंत्रिमंडल में बदलाव करने जा रही है? क्या नए विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी? इन सवालों का जवाब तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले कुछ ही दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है भजनलाल सरकार को मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।